गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे बताओ कि हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए। सर रहने के लिए घर, खाना और ड्रेस। ठीक है, तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? सर प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, सही जवाब। तुमने कभी वाटरमेलन खाया हो? या सर। वो क्या हमें सभी सीजन में मिलता है? नहीं सर। क्यों नहीं मिलता? नहीं पता सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो क्रॉप और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम पहले देखेंगे क्रॉप क्या होता है। क्रॉप क्या होता है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस on large scale is called a crop। ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। टू टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स। एक होता है रबी क्रॉप और एक होता है खरीफ क्रॉप। ठीक है। यस सर। तो ये जो रबी क्रॉप है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का होता है। इस सीजन में हम रबी क्रॉप वो जो ग्रेन निकलता है वो रबी क्रॉप बोलते हैं। और जो खरीफ क्रॉप है वो जून से सितंबर तक। ये बेसिकली विंटर सीजन में दिखाई देता है रबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में। ठीक है। तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हम बता सकते हो विंटर सीजन में क्या क्या फसल उगलता है? सर गेहूं, मटर। ठीक है। ये सब रबी क्रॉप है। ठीक है। ओके और सर। खरीफ क्रॉप है धान जो होता है, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब खरीफ क्रॉप है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। ओके सर। यानी कि हम किस प्रोसेस से फसल अमल करते हैं। ठीक है। उसका कुछ स्टेप्स होता है। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। उसका अगला वाला स्टेप है सोइंग। उसके बाद आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
उसके बाद आता है इरिगेशन, उसके बाद आता है वीडिंग, उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग और उसके बाद स्टोरेज। टोटल 8 स्टेप्स हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। मतलब हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। बाय प्लोइंग, एंड टिलिंग। प्लोइंग क्या होता है? द प्रोसेस of loosening and turning of the soil is called plowing और tilling। ठीक है। प्लोइंग में हम क्या करते हैं, जो इनर सरफेस में जो मिट्टी होता है उसको ऊपर कर देते हैं, मतलब एयर की ओर कर देते हैं, यानी कि एक्सपोज इनर लेयर्स ऑफ सॉइल टू द एयर। ये सब किसके जरिए करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। भाई देखो बच्चे, ये होता है हॉय, ये प्लो और ये कल्टीवेटर। ये सब तुम तो देखे होगे। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक प्रोसेस सोइंग। ठीक है, सोइंग यानी बीज बोने का प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं। सोइंग बीज बोने का प्रोसेस दो तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड एक फनल होता है, उसका जो एंड होता है वो शार्प होता है और यहाँ से जो सीड्स है वो सीधे सॉइल के अंदर बस जाते हैं। ठीक है। और जो मॉडर्न मेथड है, ये ट्रैक्टर के जरिए से किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये फनल मेथड में ऐसे किया जाता है और ये सीड ड्रिल मेथड में ऐसे। ठीक है, इस मेथड का एडवांटेजेस दिखे।
यूनिफॉर्मली शोज करता है सीड को, एंड डिस्टेंस और डेप्थ तो सीड का सभी में सेम होता है। और पक्षियों से सीड को प्रोटेक्ट करता है। सेव्स टाइम एंड लेबर। उसके बाद आ जाता है 3 नंबर स्टेप, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं? तो मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं? These substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। ठीक है, ओके सर। अब हम मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे। These are compost, खाद बोलते हैं जिसे। These are organic substance and are natural। और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। बेसिकली वो यूरिया, पोटास, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। 4 नंबर का स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द ग्रोइंग क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। मतलब एक इंटरवल के टाइम, रेगुलर इंटरवल बीच बीच में पानी देने को वो इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, उसका जो मेथड है ट्रेडिशनल है एंड मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है? एक है मोट, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है राहत। और मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तब ये जो मोट सिस्टम है, यहाँ पे जो फार्मर होता है वो वेल से पानी निकलता है और जो फार्मिंग लैंड है वहां पे स्प्रेड करता है। ठीक है, ओके सर। और जो चेन पंप होता है दूसरा वाला, वो ऐसे होता है, यहाँ पे एक चेन सिस्टम है, वहां से एक रस्सी लगा हुआ है, वो खींचने से वो जो वाटर है अंदर से निकलेगा और यहाँ से होके जाएगा। ठीक है, ये होता है ढेकली। यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा होता है, उसमें से एक और बाल्टी जो बुकेट होता है वो बांधा हुआ होता है, और दूसरी ओर पत्थर, और उसको जो बाल्टी को
वेल में डालने से और पत्थर को ऊंचाई पर टेकने से पानी निकलता है। ठीक है, ओके सर। ये देखो, ये है राहत। ये चेन पंप की तरह ही है। चेन पंप में एक बुकेट लगा हुआ था, यहाँ पे 4-5 ज्यादा बुकेट लगे होंगे। और वो जो राउंडिंग बुकेट है वो सर्कल से लगे हुए हैं। वो यहाँ जो बेल ये घूमने से वो ऐसे घूमेगा और जो वेल है उससे पानी निकालेगा और फार्मिंग लैंड में स्प्रेड करेगा। ठीक है, ये होता है मॉडर्न मेथड, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम। और जो तुम गार्डन में देखोगे, स्कूल गार्डन्स में, पार्क्स में, वो जो पानी रेन की तरह स्प्रेड होता है ना, उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यह है ड्रिपिंग सिस्टम। यहाँ ड्रिपिंग सिस्टम में वो जो पाइप्स होते हैं वो प्लांट्स के नीचे ही होते हैं और यहाँ सीधा प्लांट का रूट तक पानी पहुंचता है। ये वेरी चीप एंड ये वेरी एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव है और वाटर सेविंग भी है। ये सिर्फ वाटर के रूट तक ही पानी देता है और ड्रॉप वाइज मैनर में देता है। ठीक है, ओके सर। एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप सिस्टम, ये क्या है? ये वाटर सेविंग है एंड कंज्यूम वेरी लेस टाइम। ठीक है, और उसका ये वेरी एक्सपेंसिव है एंड वेरी इफेक्टिव। ज्यादातर जहाँ पानी का लेवल बहुत लो होता है वही जगह में ये ड्रिप सिस्टम वाले काम किया जाता है। ठीक है, ओके सर। तो स्टूडेंट्स बताओ आज हमने क्या क्या पढ़े हैं? सर आज हम व्हाट इज क्रॉप के बारे में। क्रॉप किसे कहते हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, वेरी गुड। और किसके बारे में पढ़े? सर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का सर। क्या क्या? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। तो रबी क्रॉप का कुछ एग्जाम्पल दो। सर व्हीट एंड पी। ठीक है, और खरीफ का? पैडी, मेज। बढ़िया। और क्या पढ़े? और सर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें से क्या क्या पढ़े आज? सर पहले पढ़े हम सर प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। ये कैसे होता है? बाय प्लोइंग सर। प्लोइंग। और क्या पढ़े? सोइंग सर। इसको क्या बोलते हैं? बीज बोना। ठीक है, और क्या पढ़े? और सर एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर। और क्या पढ़े? इरिगेशन सर। ठीक है, तो आज के लिए हम 4 स्टेप पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में और 4 स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये होमवर्क लिख लो और राइट द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप
राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।